आपने फ्री फ्लोटिंग स्कूटर्स के बारे में सुना होगा। फ्री फ्लोटिंग स्कूटर्स का चलन दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया के कई देशों में इनको किराए पर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में एक बार फिर। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से राहत पाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कार के बाद दुनिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। कई देशों की सरकारें तो ज़्यादा जोर इलेक्ट्रिक वाहनों पर दे रही हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहाँ की सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, पेरिस आगामी 1 सितंबर से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगाएगा। फ्रांसीसी राजधानी के मेयर ने कहा है कि जनता द्वारा उन्हें सड़कों से हटाने के लिए मतदान करने के बाद ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि पेरिस में 1 सितंबर से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर रोक लगाई जा रही है। तो आपको बता दें कि पेरिस में इलेक्ट्रिक स्कूटरों को किराए पर देने का चलन काफ़ी ज़्यादा है। पेरिस में जिन इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर बैन लगाया गया है वो रेगुलर दोपहिया स्कूटरों जैसे नहीं हैं। ये स्कूटर फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो दिखने में एक स्केट बोर्ड जैसे होते हैं और इन पर लोग खड़े होकर इसे ड्राइव करते हैं। कई बार तो इन स्कूटरों पर 2 लोग एक साथ सवार होते हैं। इस प्रकार के स्कूटरों को किराए पर देने का भी खूब चलन है, जिनका इस्तेमाल स्थानीय लोगों और टूरिस्ट द्वारा शहर में घूमने के लिए किया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से इन स्कूटरों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है तो इन स्कूटरों से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, यानी स्कूटर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। आंकड़ों की माने तो पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक स्कूटरों से जुड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में खासा उछाल देखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पेरिस के कई लोगों ने कई शिकायतें की कि वे ट्रैफिक के लिए ये खतरा है। 2022 में ई स्कूटरों द्वारा या इसी तरह के वाहनों से जुड़े 459 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 3 घातक थीं। 2021 में भी ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की चपेट में आने से 31 वर्षीय इतालवी महिला की मौत हो गई। इसके अलावा भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, पेरिस में इन फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रिक स्कूटरों का किराया भी काफ़ी महंगा है। इन स्कूटरों की ड्राइव के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स महज 10 मिनट के लिए 5 यूरो तक चार्ज करते हैं। अगर 5 यूरो की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो ये तकरीबन 450 रुपये के लगभग होगा। पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने कहा कि यह किराया बहुत महंगा है, इसके अलावा बहुत टिकाऊ नहीं है और सबसे बढ़कर यह बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण है। दोस्तों, जब दुर्घटनाएं ज़्यादा होने लगीं तो ई स्कूटर से घायल होने और मारे जाने वालों की बढ़ती संख्या के जवाब में जनमत संग्रह कराया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शहर के चुनावी रजिस्टर में 1.38 मिलियन लोगों में से सिर्फ 1,30,000 लोगों ने ही इस वोटिंग में भाग लिया। दोस्तों, पेरिस वासियों के एक जनमत संग्रह में जहां कुल 89% मतदाताओं ने प्रस्तावित प्रतिबंधों का समर्थन किया, वहीं 11% ने इसका विरोध किया। हालांकि 1.3 मिलियन योग्य मतदाताओं में से केवल 7% लोगों ने ही जनमत संग्रह में हिस्सा लिया। जनमत संग्रह के परिणाम घोषित होने के बाद मीडिया से बात करते हुए पेरिस की मेयर ने कहा, जनता ने स्पष्ट रोड मैप दिया है, हम उनके फैसले का पालन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जनमत संग्रह इसी साल जनवरी में कराया गया था। अब पेरिस की गलियों से 1 सितंबर 2023 तक बैटरी से चलने वाले रेंटल स्कूटरों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इस साल सितंबर में ही पेरिस को रेंटल ई स्कूटर देने वाली 3 कंपनियां, जिनमें डॉट, टियर और लाइम हैं, के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों, पेरिस की सड़कों पर फिलहाल लगभग 15,000 ई स्कूटर दौड़ रहे हैं। दोस्तों, 2018 में ई स्कूटर आने के बाद पेरिस यूरोप के पहले शहरों में से एक बन गया जिसने इन्हें उपयोग में लाया था। कारों के विकल्प के रूप में देखे जाने वाले इन वाहनों को यूजर्स मोबाइल ऐप की मदद से कहीं भी ले और छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पेरिस में इलेक्ट्रिक स्कूटर देने वाली कंपनियां कई सालों से अच्छा खासा रेवेन्यू बना रही थीं। पेरिस में ऐसी कंपनियों की बाढ़ सी आ गई थी। ये कंपनियां काफ़ी मुनाफा कमा रही थीं। ये कंपनियां 10 मिनट का किराया भारतीय मुद्रा में 450 रुपये के आसपास वसूल रही थी, जो कि 10 मिनट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा किराया है। लेकिन पर्यटक जो शहर में घूमते हैं वो पे करते हैं। इन ई स्कूटर का प्रयोग स्थानीय लोगों के द्वारा भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। दोस्तों, इस मतदान में निजी स्वामित्व वाले वाहन वोट का हिस्सा नहीं थे, यानी ये फैसला उन वाहनों के लिए किया गया जो किराए पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, ये प्रतिबंध फ्रांस जैसे विकसित देश द्वारा जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया, यानी जनता का मत सर्वोपरि। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटरों को बढ़ावा तो बहुत ज़रूरी है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों का लोग दुरुपयोग करने लगें तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा। दुनिया में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे बढ़ती हीट वेव पर कुछ न कुछ अंकुश लगाया जा सके।
हालांकि भारत जैसे विकासशील देशों में अभी इलेक्ट्रिक वाहनों के दुरुपयोग का कोई ऐसा मामला नहीं है। भारत में अभी इलेक्ट्रिक स्कूटरों के दाम काफ़ी महंगे हैं, लेकिन आगे आने वाले सालों में दामों में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों, पेरिस में इलेक्ट्रिक स्कूटरों के रोक पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर पेरिस में रोक को आप जायज़ ठहराते हैं? अपने स्वतंत्र विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें, अपने परिवार को प्रदूषण से बचाएं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।